Hey everyone, how all are you? Welcome back to my new video, and in today's video we are going to study your chapter number 1, that is Clever Carla. Okay, so let's start with our video. तो कार्ला एक गर्ल का नेम है, ठीक है। इस बेसिकली एक क्लेवर गर्ल कार्ला की स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। When a merchant trick her father, Carla find a way beat him at his own greed game. इस स्टोरी के बारे में एक छोटी सी बात इस 2 लाइन में कही गई है कि कार्ला के फादर को एक आदमी ने बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। उनसे चालाकी करके सब कुछ ले लिया और कार्ला ने भी बस चालाकी करके उस मर्चेंट को दोबारा से लूट लिया। सो this is going to be a study in this chapter. In a city of Italy, there lived a poor shoemaker. He worked with a great skill, making fine leather shoes and sandals. His daughter Carla helped in the shop by polishing the shoes until they shone. One day, the shoemaker loaded his wagon with goods and hitched up his only horse. तो एक दिन, ये कहानी है एक इटली की एक सिटी की जहाँ पे गरीब शूमेकर रहता था, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे लेदर के शूज़ बनाया करता था। उसकी एक डॉटर थी कार्ला, ठीक है। तो कार्ला हेल्प इन शॉप बाय पॉलिशिंग। तो कार्ला क्या करती थी, वो सारे शूज़ को पॉलिश करने में फादर की हेल्प करती थी। तो नाउ वन डे द शू मेकर लोडेड हिज वैगन। उसने एक दिन अपने घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, इसको हम वैगन कहते हैं, ये जो पीछे लगा हुआ है। तो एक दिन शू मेकर ने क्या किया, उसने अपना वैगन लिया और अपना इकलौता हॉर्स लिया और वो निकल गए मार्केट की ओर। तो मार्केट में तो शू मेकर बोलता है, विश मी लक कार्ला, आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड होप टू रिटर्न बिफोर डार्क विद माई पॉकेट फिल्ड विद कॉइन्स। वो कार्ला से कहता है कि कार्ला चलो अब मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोल दो, मैं मार्केट में जा रहा हूँ जूते बेचने और आशा है मैं रात से पहले आ जाऊँ और मेरी जेब पूरी सिक्कों से भरी हो, यानी पैसों से भरी हो। कार्ला, गुड लक पापा, डू कम बैक सून, आई विल हैव द रेस्ट ऑफ द शू पॉलिश बाय टाइम यू कम बैक। तो यहाँ कार्ला के फादर क्या कहते हैं, कार्ला के फादर कहते हैं कि जी पापा ठीक है आप जाइए और जब तक आप आओगे जितने भी बचे हुए शूज़ हैं ना, मैं सारे पॉलिश करके रखूँगी। तो अब मार्केट में क्या होता है, एक मर्चेंट होता है, ठीक है। मर्चेंट होता है और एक ख़रीदने वाले का होता है ये, ठीक है, ट्रेडर। तो मर्चेंट होता है, वो कहते हैं हे वेट माई गुड फेलो। वो बोलता है हे रुको मेरे प्यारे दोस्त, पिक अप अ पेयर ऑफ लेदर सैंडल एंड एडमायर देम। वो फिर वहाँ से एक लेदर की सैंडल उठाता है और उसको देखने की एक्टिंग करता है कि ये तो सैंडल बड़ी अच्छी लग रही है। आई सी यू डू फाइन वर्क। वो कहता है हाँ मुझे देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम बड़ा अच्छा काम करते हो। वेरी फाइन इंडीड, वैसे तो बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है तुमने। लुक एट द शू मेकर विद द स्लेक ग्रिन। वो शू मेकर को थोड़ी ग्रिन से देखता है। हाउ मच फॉर द एवरीथिंग। वो कहता है इस सब के लिए कितना दोगे तुम मुझे, तो कितने में दे दोगे। शॉपकीपर कहता है कि ये सब मैं तुम्हें 20 कॉपर्स के कॉइन में दे दूँगा, 20 कॉपर पीस में दे दूँगा कि ये जितने भी सारे शूज़ हैं कितने में मिल जाएंगे, 20 कॉपर पीस। ऑलवेज रिमेंबर करके रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब ये हमारे इस पेज पे जितने भी हार्ड वर्ड्स थे वो हैं, ओके। सबसे पहले हिच्ड अप, होल्ड अप विद अ जर्क। हिच्ड अप का मतलब क्या होता है, होल्ड अप विद अ जर्क। इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है, विदाउट ए डाउट। स्लाइक ग्रीन हेयर, ओके। अब मर्चेंट बोलता है इट इज़ अ डील, here's the money. The merchant climbed onto the wagon and sit himself next to the shopkeeper. Now step down and be on your way. अब क्या होता है, वो मर्चेंट क्या होता है, वो उस घोड़ा गाड़ी पे बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम उतर जाओ, अब मेरे को जाने दो यहाँ से। तो शू मेकर कहता है अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मैं क्यों उतर जाऊँ, ये तो मेरी घोड़ा गाड़ी है, मैं ये तुम्हें क्यों दूँ। Merchant, come now, my dear fellow, let's not argue. You did
एग्री टू सेल मी एवरीथिंग डिडंट यू। वो कहता है तुमने कहा था तुम मुझे सब कुछ बेच दोगे, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सब कुछ बेच दोगे, क्या तुमने नहीं कहा था ऐसा? शॉपकीपर कहा था मैंने कहा तो था, पर फिर इतने में मर्चेंट बोल देता है आई टेक यू टू योर वर्ड एवरीथिंग इंक्लूड योर वैगन एंड योर हॉर्स आफ्टर ऑल अ डील इफ़ यू डोंट एग्री विद मी वेल आई विल गो बिफोर द जज देयर इज़ वन जस्ट डाउन द स्ट्रीट। वो कहता है अच्छा चलो तुम मेरी बात मत मानो, पर एक डील तो डील ही होती है, फिर भी जब तुम्हें अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम यहाँ के पास में एक जज है उस पर जाके अपना फैसला कर देते हैं। तो इन द कोर्ट जज क्या कहता है डिड यू एग्री टू सेल एवरीथिंग। जज कहते हैं क्या तुमने सब बेचने के लिए हाँ बोल दिया था? शूमेकर वेल यस बट, वो कह देता है शॉपकीपर कहता है हाँ मैंने कहा था पर। इतने में जज कहता है देन अ डील इज़ अ डील एंड यू मस्ट डू एज यू एग्री। उसने कह दिया अब एक डील तो डील है, जैसा तुमने कह दिया वैसा करना पड़ेगा। तो शूमेकर वॉक बैक होम विद द क्रूअल मर्चेंट लाफिंग ringing in his ears. When he get home, he explain everything is to डॉक्टर काला। अब जज ने भी उसकी बात क्यों नहीं सुनी होगी, क्योंकि जज भी मर्चेंट के साथ मिला हुआ था, और जब काला के फादर वापस आ रहे थे तो वो उसके दिमाग में बार बार ये मर्चेंट के हंसने की आवाज़ आ रही थी, मर्चेंट की लाफिंग साउंड आ रही थी। ठीक है, तो फिर वो घर आके अपनी बेटी को पूरा बताता है कि मार्केट में देखो ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ एक मर्चेंट ने किया। तो कहती है ओह व्हाट अ ग्रीडी पर्सन बट डोंट वरी डैड आई हैव एन आइडिया। वो कहती है बड़ा ही वो तो लालची बंदा था, पर पापा आप टेंशन मत लो, मेरे पास उसके लिए एक आइडिया है। अर्ली नेक्स्ट डे कार्ला सेलेक्ट 6 ऑफ द फाइनेस्ट पेयर ऑफ डांसिंग स्लीपर द शूमेकर हैड एवर मेड। अगले दिन क्या कर लेती है कार्ला, 6 डांसिंग शूज़ के जोड़ी ले लेती है जो आज तक शूमेकर ने सबसे अच्छे बनाए थे। कार्ला लेट मी ट्राई माई लक एट सेलिंग दिस। वो कहती है अब पापा मैं अपना लक ट्राई करके आती हूँ इनको बेच के। इन द मार्केट मर्चेंट यंग लेडी यू लुक टायर्ड कैन आई हेल्प यू। मर्चेंट बोलता है अरे छोटी लड़की तुम तो बड़ी थकी हुई लगती हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कार्ला कहती है दैट वुड बी वेरी नाइस इंडीड। शी होल्ड आउट अ पेयर ऑफ शूज़। वो एक शूज़ दिखाते हुए कहती है ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मर्चेंट हाउ मच फॉर एवरीथिंग। वो फिर से पूछता है इन सब के लिए क्या है? फिर से वो एक अजीब सी स्माइल देता है थिंकिंग, और वो ये भी सोचा होता है कि अब वो एक और अच्छी सी डील करने वाला है। कार्ला हाउ मच विल यू गिव मी सर। कार्ला कहती है अच्छा सर आप बता दो आप कितना दे दोगे। मर्चेंट कहता है टेकिंग 3 कॉपर कॉइन इन हिज हैंड दीज आर डिफिकल्ट टाइम लेडी दिस इज कैन आई ऑफर। कहता है कि मेरे पास तो 3 ये कॉइन है, बस मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। कार्ला मान जाती है, कहती है जो आपके हाथ में आप मुझे वो दे दो, जो सब कुछ आपके हाथ में है वो सब कुछ मुझे दे दो। मर्चेंट यस ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे सारे शूज़ दे दो। कार्ला कहती है देन इट्स अ डील होल्ड आउट योर हैंड फॉर पेमेंट। द मर्चेंट ग्रिंसले एंड स्लाइड द कॉइन इनटू इट। तो अब क्या करती है अपना कार्ला अपना हाथ आगे कर देती है, उसमें मर्चेंट कॉइन डाल देता है। फिर कार्ला बोलती है ओ थैंक यू सर एंड आई सी यू हैव 3 लवली रिंग्स आई विल हैव देम एज वेल थैंक यू थैंक दे आर वेरी कलरफुल। वो कहती है अच्छा ठीक है और ये जो आपके हाथ में 3 अंगूठियाँ हैं ये तो दे दो। अरे ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मर्चेंट वॉट यू मस्ट बी क्रेजी। मर्चेंट बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो? कार्ला बट देन यू हैव एग्रीड टू गिव मी एवरीथिंग योर इन हैंड डिडंट यू एंड रिमेंबर अ डील इज़ अ डील जस्ट द वे यू हैड डील विद माई फादर। वो कहती है अच्छा तुमने डील नहीं करी थी कि तुम्हारे हाथ में जो कुछ है तुम मुझे दे दोगे, तुम्हारे हाथ में तो ये अंगूठी भी है, अब ये अंगूठी मुझे दे दो। और याद रखना एक डील होती है जैसे तुमने मेरे पापा के साथ करी थी। मर्चेंट कहता है ओ नो ये मैं किस चक्कर में फंस गया, और वो अपनी 3 अंगूठियाँ निकाल के कार्ला को दे देता है। So this was the story guys, hope you like this story. Meet you in my next video. Till then bye bye.